हमारा तो सिर्फ एक ही मोटो है, जितने भी हम युवा हैं देश में 65% की आबादी है। इससे अच्छा मौका पीओ को लेने का नहीं है कभी, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ हैं अभी इस समय। इससे अच्छा मौका, क्योंकि लोगों की धारणाएं सब केवल एक ही है कि बस कुछ न कुछ बड़ा होना चाहिए। तब तक आतंकवाद को समूल नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक यही चिंतन मनन और क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेंगी। उनको पाल तो आखिरकार पाकिस्तान सरकार रही है, वो तो और रिक्रूट कर लेंगे। कितने आप मारोगे? हमारे एक मारेंगे तो हम उसको 100 मारेंगे, घर में जाकर मारेंगे, घुसकर मारेंगे। कि दूध मांगे खीर देंगे, कसूर मांगे छीट देंगे। उसी प्रकार से अगर थोड़ा सा भी भारत में उंगली करेंगे तो सालों को उड़ा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आज वो वक्त आ गया है जब 140 करोड़ भारतीय अपना सीना चौड़कर फिर से आसमान की ओर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने वो कुछ कर दिखाया है जिससे पाकिस्तान की नींदें हराम हो चुकी है। बात सिर्फ इतनी सी है, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, जिसके तहत हमारे भारतीय सेना ने जो सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें पाकिस्तान के और पीओके के 9 आतंकी जो स्पॉट्स थे उन पर जो है गोलाबारी किया और हमारे जो एयर स्ट्राइक हुई है, जिसके चलते उनके 9 आतंकी जो स्पॉट्स थे वो जो है नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। और जिसके बाद जो पाकिस्तान की जो स्थिति हो चुकी है वो लगभग ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान की हालत जो है खस्ता हो चुकी है, जिसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके बाद भी उसको इस जवाब को, इस ऑपरेशन सिंदूर को एक्ट ऑफ वॉर के बारे में ऐसा कुछ कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। उसकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब लोग यहाँ पर, जो कि हम दिल्ली में हैं, इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूँ, लोगों से जानेंगे, बात करेंगे इसी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि आखिरकार इस ऑपरेशन सिंदूर में जो जवाब जो है इंडियन आर्मी ने दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में घुसकर जो उनके साथ जवाब देकर आए हैं, जो सैन्य कार्रवाई करके आए हैं, लोग उससे कितना संतुष्ट हैं, लोगों में कितनी खुशी है और क्या कुछ आगे की कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अब जिस तरीके से देख रहे थे, जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये जो भारत की तरफ से जो करारा जवाब मिला है, हमारे साथ यहाँ पे कुछ नौजवान मौजूद है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मानवी राजपूत। मानवी राजपूत, कहाँ से आती हैं? यूपी। अच्छा, ये बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है अभी हमारे भारतीय सेना की तरफ से, जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कैसे महसूस कर रही हैं, क्या लग रहा है इसको देख के? मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख के कि इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये सब आप संतुष्ट है इससे या और कुछ भी होना चाहिए अभी? नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं संतुष्ट हैं। आपका क्या नाम हुआ? रीना स्वामी। आपको क्या लगता है? सेम सवाल यही कि कैसा लग रहा है ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, कैसे देख रही हैं इसे? मतलब सिचुएशन अच्छी है, मानते हैं, एक स्टेप लिया गया है, बट इससे ज़्यादा और कुछ भी होना चाहिए। क्या कुछ और होना चाहिए? थोड़ा बहुत। अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है तो पहली बात तो टेररिस्ट घुसे क्यों, ठीक है। पहली बात तो मिलिट्री में कुछ स्टेप्स होने चाहिए कि ऐसे आगे से कोई आए ही ना। दूसरी बात, अगर सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो कुछ और भी होना चाहिए, क्योंकि ये शायद दूसरी बार है। पिछली बार भी हमारे सैनिकों को मारा गया था, इस बार सिविलियंस पे हमला, तीसरी बार पता नहीं क्या हो जाए। तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये तो बस एक उनको वार्निंग थी कि हाँ हमने कुछ किया है, बट तीसरी बार चौथी बार ये ना हो, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होने चाहिए। यस। अच्छा, आपको क्या लगता है? आपका क्या नाम हुआ? रक्षा। रक्षा, क्या लगता है कि अभी जो भारत की तरफ से जो जवाब मिला है, संतुष्ट है या फिर और कुछ होना चाहिए? जैसे मैम ने बताया कि अभी और कुछ बाकी है। इनफैक्ट बोला जा रहा है हमारे तरफ से कि और अभी तो पिक्चर है, अभी तो ये जो ट्रेलर है, और क्या कुछ हो सकता है, कैसा लग रहा है सब? अच्छी बात है। लाइक हमने भी बोला, उन्हें मतलब कुछ करा, बट आई वांट कि यहीं स्टॉप हो जाए, बिकॉज वॉर बहुत टेंस हो जाता है और दोनों कंट्रीज़ में ही पॉलिटिशियंस पे तो पैसा है। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, तो आप कैसे देख रही हैं इसे? पाकिस्तान बोल सकता है, वो उनकी मिलिट्री वाले अगर टेररिस्ट के मरने पे ये कह रहे हैं कि हमारे आम आदमी मर गए, तो हम देख सकते हैं उनकी मेंटेलिटी क्या चल रही है, माइंडसेट क्या चल रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि उनकी मिलिट्री या फिर उनकी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि वो हमसे इतने ज़्यादा पंगा ले सकें। बट दूसरी बात है, उनके पास चाइना का सपोर्ट है, यही दिक्कत चलती है, इसीलिए हम वॉर नहीं कर सकते। हाँ, हम अटैक कर सकते हैं। उनके पास चाइना का सपोर्ट है, तो हमारे पास तो रशिया, यूक्रेन सब हैं, यूएस है हमारे साथ। लेकिन जो हमारी बॉर्डर कंट्रीज़ है ना, वो ज़्यादातर यही है कि हमारी दुश्मन देश में आ जाती हैं। कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ जो हमारा सपोर्ट कर रही हैं,
पर वो वही है कि उन्होंने तो ये सोच रखा है इंडिया हमें पालता है इसलिए हम उनका सपोर्ट कर लेंगे, पर हैं तो छोटी ही। अच्छा, एक सवाल और है। पाकिस्तान तो ये बिल्कुल डिनाई कर देता है कि भाई हम तो आतंकवाद पालते ही नहीं है, ये तो आप फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं, हमें कसूरवार ठहरा रहे हैं, ऐसे करके कुछ हमले से पहले ये सब बातें कही गई थी। कितनी सच्चाई देख रही है इस बात में? अगर लश्कर तैयबा जो खुद कह रहा है कि हम क्लेम करते हैं पहलगाम का जो भी किलिंग हुई है इतने लोगों की, हम पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान कितना ही मना कर लेगा। अगर वो कर रहे हैं कि हाँ हम वहीं से हैं और वो टेररिस्ट के मरने पे कह देते हैं सिटीजन मर गए, तो कितना ही डिनाई कर लो, जब दिख रहा है तो सच ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हो सर आपका? निशान स्वामी। आपके क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? कैसा लग रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, कितनी खुशी है इसकी? अच्छा तो लग रहा है, खुशी तो इतनी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी अच्छा, खुशी नहीं हो रही है? इतनी नहीं हो रही जितनी हो रही है, क्योंकि ये कुछ इतना बड़ा स्टेप लग रहा नहीं है क्योंकि कि इतने दिनों से चल रहा है इंडिया। 50 से ज़्यादा आतंकी मर गए हैं उधर, तो कुछ तो हुआ और अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन उनको पाल तो आखिरकार पाकिस्तान सरकार रही है, वो तो और रिक्रूट कर लेंगे, कितने आप मारोगे। रिक्रूटमेंट रोकने के लिए कुछ करना चाहिए ना, डिप्लोमेटिक एक्शन लेना चाहिए इंडिया की सरकार को कि पाकिस्तान ऐसे जैसे कि रिसोर्सेज मिल ही ना पाए पाकिस्तान को कि वो आगे रिक्रूट कर पाए या फिर और लोगों को हमारे इंडिया में भेज सके। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज को मजबूत करने की ज़रूरत है। सर क्या नाम हो आपका? मैम मेरा नाम रामकुमार शर्मा है। सर ऑपरेशन सिंदूर, सिंपल पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है भी या नहीं? मैम ऑब्वियसली ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान को अब भी थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए, या तो उसके पास थोड़ी भी शर्म बचती है तो। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये जो हमने जवाब दिया है कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो तो मैम वो तो पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया होती हैं तो भारत उसके लिए पूर्णतः जवाब देने के लिए जवाबदेही है और सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है। और मोदी जी ने भी कहा है आतंकवाद के साथ में कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और कितनी का मतलब अभी तो बोला गया है कि ना पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तो और कुछ क्या हो सकता है? आप क्या सोच सकते हैं कि कितना जो है हमारी सरकार इसको ख़त्म करने के लिए आगे जा सकती है? पूर्णतः संवेदनशील हैं हम, पूरा हिंदुस्तान पूर्णतः संवेदनशील है और इसके लिए हम सब लोगों सरकार हमारी और इसके लिए पूर्णतः संवेदनशील है। और तब तक आतंकवाद को समूल नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक यही चिंतन मनन और प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। अच्छा, मोदी सरकार ने इस जवाब से पहले हमारी जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, उसको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया था, ये सही किया था कि नहीं किया था? नहीं, हम ये तो ऑब्वियसली मतलब हमारे हिंदुस्तान क्या नाम मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है मैडम, तो उन्होंने खुली छूट दे रखी है सेना को, जो हमारे एक मारेंगे तो हम उसको 100 मारेंगे, घर में जाकर मारेंगे, घुसकर मारेंगे, ये तो हमारा पहले से ही तय है। और ये मोदी सरकार का नेतृत्व है, मोदी जी का करिश्मा है, उनके घर में घुसकर मारेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी ऑपरेशन सिंदूर नाम से ही पता चल रहा है कि सिंदूर, क्या मतलब मायने समझ में आ रहे हैं इसके? जो वहाँ पे निर्मम हत्याएं हुई हैं, निहत्थे लोगों को, सैलानियों को, हमारे अपने भाइयों को वहाँ पे ऐसे जैसे हमारी माता बहनें, उनका सिंदूर जिस तरह से उजाड़ा गया है उसी के पर्पज़ में, और ये सिंदूर नाम माननीय मोदी जी के द्वारा सुझाया गया है। ओबियसली वो अच्छा भी है और ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो यही कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं, कितना इसमें आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट वाली बात है, हमारा तो सिर्फ एक ही मोटो है, जितने भी हम युवा हैं, देश में 65% की आबादी है, इससे अच्छा मौका पीओ को लेने का नहीं है कभी। केवल लास्ट में इसमें 2 मिनट बोलूँ, 4 मिनट बोलूँ, लोग कितने भी बोलते रहें, सबसे अच्छा मौका है पीओ को लेने का और ये लेना चाहिए हमें। पीओके को लेना भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है सर, अभी ऐसे मौके पे जहां भारत कह रहा है कि हम लोगों को सैन्य जो कार्रवाई की गई है वो आम जनता पे नहीं की गई है, वो बोल रहा है कि हम सिर्फ आतंकवादी को निशाना बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है इसको बिल्कुल जो है अपनी प्राइवेसी में ले लिया है, बोल रहे हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर का एक तरीका हो गया है, तो इस पर क्या आपकी ख्याल है? नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पाकिस्तान बहुत छोटा सा है, उसके लिए हम क्रिएशन कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें पीओ को लेना है, पहले भी 1971 में वो कंप्लीट लेवल हुआ, जिस हिसाब से हमारे देश में माहौल चल रहा है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ हैं अभी इस समय, इससे अच्छा मौका, क्योंकि लोगों की धारणाएं सब केवल एक ही है कि बस कुछ न कुछ बड़ा होना चाहिए। 22, 23 मतलब 28 जो मौतें हमारे यहाँ हुई, खुद पहले भी पहलगाम वो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ,
इसके बाद ये हुआ, तो ये स्ट्राइक हम करते रहेंगे, वो अच्छा कदम हमारी सेना का और उसके लिए हम पे गर्व है, हमें पूरे भारत को इस पे। बट पीओ के दिस इज़ द लास्ट, केवल ये अच्छा मौका, फिर हम पीछे पता नहीं क्या है, क्योंकि जो 90 आतंकी जो मारे गए हैं आज की नाइट की स्ट्राइक में, तो उसमें वही जो अभी एक लड़के ने बताया कि वो रिक्रूट फिर से कर सकते हैं, रिक्रूट करके फिर से वही बहुत सारी कम्युनिटी उसमें चलती है, तो उसके लिए बस ये लास्ट है मेरा तो बस। और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि हम लोगों को जैसे स्ट्राइक होने से पहले 15 दिन से ये चल रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा, मतलब या तो युद्ध जैसे हालात, तो फिर पाकिस्तान बहुत छोटा चलेगा, कितनी देर 1-2 दिन चलेगा युद्ध बस मुश्किल से, बट पीओके के लिए हमारे दिमाग में था कि पीओके ये ले सकते हैं, चाहे उसके लिए क्रिएशन कुछ भी करना पड़े, लो उसको, बस बात खत्म। पीओके चाहिए मतलब अब। चलिए बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भूपेन चौधरी है, कहाँ से है सर? हम आगरा से हैं। सर सबसे पहले तो कैसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर को सोच के, और जिस तरीके से जो ये सैन्य कार्रवाई हुई है, हमारी भारतीय सेना ने फिर से हमें गौरवान्वित महसूस कराया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और पहली बात ये, उन्होंने 10, 20, 50 या जो भी किया है ये नहीं। अगर दूसरी बात है कि अगर भारत पे थोड़ा सा भी उंगली करेंगे तो भारत को ये डिसीजन लेना चाहिए कि ठीक ठाक तरीके से, मतलब उन्हें करारा जवाब मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे वो पहले पुरानी वो थी ना कि दूध मांगे खीर देंगे, कश्मीर मांगे छीट देंगे, उसी प्रकार से अगर थोड़ा सा भी भारत में उंगली करेंगे तो सालों को उड़ा दो, सीधी बात ये है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया गया है, तो इसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आ रही है? अब इसके पीछे की वजह तो खैर वही है, लेकिन हमारा तो मेन उद्देश्य यही है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, और दूसरी बात जो भी उनको शरण दे रहे हैं, जो भी पाल रहे हैं, उनका भी साथ में खात्मा ही होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो कश्मीर में भी वहाँ पे कश्मीरियों पर भी ये सवाल उठता है कि उनके यहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं, कौन उनको पनाह देता है, कौन नहीं देता, खैर ये तो बात की बात है। तो आपको लगता है कि कश्मीर का भी इसमें कुछ ना कुछ, जो वहाँ के लोग हैं, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो उनका भी कुछ योगदान रहता है? ये आतंकवादियों का ये हम मतलब कि इस वाले मामले में तो खैर हम बोल नहीं सकते, ये तो वही जाने जांच चल रही है कैसे क्या, कौन पनाह देता है, कैसे क्या, लेकिन जो भी देता है वो गलत है। देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद।